बंगाल में ममता दीदी तो दिल्ली की सड़कों पर महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन हंगामा और बवाल मचाते दिख रहे हैं। आखिर तृणमूल कांग्रेस की नीयत क्या है? गृह मंत्री अमित शाह पर यह घेराव क्यों हो रहा है? ममता की पार्टी को कौन सा डर है? इस वीडियो में बताएंगे कि ममता दीदी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बीच फौरन क्यों पहुंच गई, फाइल लेकर क्यों चली गई, होम मिनिस्टर को धमकी क्यों दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी तक चेतावनी क्यों? इधर ममता की सांसद सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर हंगामा मचाने लगे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ? आखिर ये तिलमिलाहट क्यों है? बेचैनी क्यों है? दरअसल दिल्ली में सुबह सुबह केंद्रीय गृह मंत्री के घर के बाहर ये हंगामा, ये ड्रामा देखने को मिला। जाहिर है विरोध का एक संवैधानिक तरीका है, लेकिन ऐसे बवाल मचाना क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर हो सकती है? बंगाल में ईडी की कार्रवाई हुई तो ममता भागी भागी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच पहुंच गई। बीजेपी का कहना है कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर ईडी के चल रहे ऑपरेशन में बाधा डाली हो। सीएम ममता के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपेक ऑफिस और इसके सह संस्थापक के घर पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करके जांच में बाधा डाली। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने जबरन तलाशी स्थल से सबूत हटाए। जाहिर है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपेक के कोलकाता ऑफिस और इसके डायरेक्टर और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की बीते दिनों छापेमारी हुई, जहां बंगाल में बवाल शुरू हो गया। कोलकाता में कई ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने रेड मारी। इनमें से 2 रेड आईपेक कंपनी के खिलाफ भी थी। ये कंपनी टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालती रही है। ऐसे में बंगाल में ममता दीदी की तरफड़ाहट और इधर दिल्ली तक इसका असर देखने को मिला। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये सांसद उनके कार्यालय के बाहर ईडी रेड के खिलाफ धरना दे रहे थे। हैरानी की बात है कि ईडी अपनी कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को यहां विरोध करते हुए देखा जाता है। टीएमसी ने ईडी की इस रेड को राजनीति से जोड़ दिया और उनका कहना है कि हमारे चुनावी अभियान को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा कराया है। दरअसल गुरुवार को ईडी ने आईपेक के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया, जो 2019 से तृणमूल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म के रूप में काम कर रहा है। ईडी की टीमों ने प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर भी तलाशी ली, जो आईपेक के सह संस्थापक और निदेशक है। ऐसे में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के चुनावी दस्तावेज चुराने के आरोप लगा दिए। लेकिन इन सब में सवाल है कि आखिर आईपेक और टीएमसी का एक दूसरे से क्या रिश्ता है? आखिर ये दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं? और ममता बनर्जी जांच के बीच वो ग्रीन फाइल लेकर क्यों जा रही थी? आखिर प्रवर्तन निदेशालय क्यों जांच कर रही है? ये भी आप जानिए। दरअसल आईपेक कोई साधारण एनजीओ का नाम नहीं, ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, जिसका काम है राजनीतिक दलों को रणनीति देना, डेटा एकत्रित करना और चुनाव जिताने में मदद करना। 2019 से आईपेक तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इस जोड़ी ने बड़ी सफलता हासिल की थी और तभी से रिश्ता और मजबूत हो गया। मतलब साफ है कि सेवाएं दी जाती है और बदले में पैसे लिए जाते हैं। दरअसल यहाँ सवाल ये है कि आईपेक को जो पैसा मिला उसका स्रोत क्या था? अब आते हैं कोयला घोटाले पर, जिसके आधार पर ईडी ने जांच की है और ममता ने दखल अंदाजी। साल 2020 में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अनूप माझी उर्फ लाला और उसके साथियों के खिलाफ कोयला तस्करी का केस दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज इलाकों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हुई है। ये कोयला बागकुंठा, वर्धमान, पुरुलिया की फैक्ट्रियों में बेचा गया। इस पूरे खेल में एक कोयला सिंडिकेट काम कर रहा था और यहीं से कहानी पहुंचती है हवाला ऑपरेटरों तक। ईडी की जांच कहती है कि कोयला तस्करी से जो काला धन आया है उसे हवाला नेटवर्क के जरिए घुमाया गया है और इसी हवाला नेटवर्क से दर्जनों करोड़ों रुपए आईपेक तक पहुंचे हैं। यानी ईडी का शक
ये नहीं है कि आईपैक ने चुनावी रणनीति बनाई, बल्कि ये है कि रणनीति के लिए आया पैसा कानूनी था या फिर नहीं। उनके बायो में ऐसा कुछ नहीं लिखा। वो खुद को आईपैक का डायरेक्टर बताते हैं, तो फिर बार बार आईटी सेल का राज क्यों, ये भी एक सवाल है। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि ईडी किसी पार्टी की आईटी सेल पर नहीं जाती। ईडी जाती है पैसे के रास्ते पर, और ईडी जहां बंगाल में जांच कर रही थी, जहां आपको बता दें कि आईपैक कंपनी तक पहुंची, ये भी एक जांच का एक हिस्सा था। लेकिन सवाल है कि तो फिर टीएमसी को मिर्ची क्यों लगी है? अगर सब कुछ साफ है तो ईडी के रेड से इतना बवाल क्यों मचा है? ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, फाइलें उठा कर ले जाती हैं और कहती हैं कि ये सब बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह की रणनीति है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रतीक जैन आधिकारिक तौर पर टीएमसी के आईटी हेड है? उनके बायो में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो खुद को आईपैक का डायरेक्टर बताते हैं, तो फिर बार बार आईटी सेल का राग क्यों? दिल्ली में धरना, बंगाल में हंगामा, ईडी की रेड के बाद पूरा टीएमसी सिस्टम सड़क पर उतर आया है। दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर धरना, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन हिरासत में। अब जरा आप सोचिए कि अगर ईडी गलत है तो टीएमसी या ममता बनर्जी कोर्ट भी जा सकती थी, लेकिन धरना प्रदर्शन, गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर हंगामा मचाना, ये कहां तक सही है? ये विरोध है या दबाव बनाने की कोशिश? टीएमसी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। सवाल उठता है कि टीएमसी का ये कैसा फ्रस्ट्रेशन है? जहां जांच एजेंसी सवाल पूछ रही है तो आप कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारों पे हो रहा है। जहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी जो एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी है, वही गलत है। ये कैसा फ्रस्ट्रेशन है कि पैसों के स्रोत पर सवाल उठे तो साजिश चलाई जाए? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर हवाला का पैसा आईपैक तक नहीं पहुंचा तो जांच से डर क्यों है? स्पष्ट है कि ईडी कह रही है कि पैसे का हिसाब दीजिए, टीएमसी कह रही है कि चुनाव में दखलंदाजी है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र नारों से नहीं चलता, पारदर्शिता से चलता है। ऐसे गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर हंगामा मचाने से कुछ नहीं। अगर पैसा साफ है तो जांच साफ कर देगी, और अगर पैसा गंदा है या गलत है तो नारे, धरने और भाषण किसी को नहीं बचा पाएंगे। चाहे आप गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर दिन रात बैठे रहिए, चिल्लाइए, नारे लगाइए और उनको जितना घेरना है घेर लीजिए, लेकिन अंत में वही होगा जो जांच एजेंसी अपना परिणाम घोषित करेगी। जांच होगी, गुत्थी खुलेगी, सच खुलेगा। क्योंकि जब से ममता बनर्जी जांच के बीच अफरा तफड़ी में पहुंची हैं, मामला और संवेदनशील हो गया है। यही वजह है कि सवाल आज ईडी पर नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी की बेचैनी पर है। और यही वजह है कि देश पूछ रहा है कि सड़कों पर टीएमसी का ये कैसा फ्रस्ट्रेशन है, ये कैसा है। बहरहाल ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी का ईडी के जांच के बीच पहुंच जाना, दिल्ली में ममता बनर्जी के सांसदों का हंगामा, इस सारे आप घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।